हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ फॉर किडूज़। आज हम हमारे नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसे घटाना बोलते हैं, लेस करना बोलते हैं, और हमने आपको एक सिंगल डिजिट वाला सब्ट्रैक्शन करके दिखाए थे। होप सो कि वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन पे, जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं। आप कुछ नंबर मेरे क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे 12 में से 10 माइनस करना है, 19 में से 8 माइनस करना है, 23 में से 10 माइनस करना है, 44 में से 32 माइनस करना है। अब देखिए, मैंने स्टिक वाला एक क्वेश्चन बताया था आपको कि बड़े नंबर की स्टिक बनाइए और बाकी स्टिक काट दीजिए। लेकिन वो क्या है कि वो जब छोटे नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट नंबर, वो स्टिक वाला रूल वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब इस वाले क्वेश्चन में आप 12 स्टिक बना देंगे, 10 काट देंगे, इजी है, टाइम कम लगेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप 44 स्टिक बनाओगे, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा 44 स्टिक बनाने में और 32 स्टिक काटने में। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको दो पार्टों में करेंगे। दो डिजिट वाले क्वेश्चन को हम हमेशा दो पार्टों में बनाते हैं। जैसे हम एक एक मान के चलेंगे कि ये एक पार्ट इधर वाला है और एक पार्ट इधर वाला है, ठीक है। ऐसे एक पार्ट इधर वाला, एक पार्ट इधर वाला, हम ऐसे मान के चलिए। ये लाइन खींचनी नहीं है, आपको आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दो पार्टों में हम इसको बना लिया। चलिए अब देखिए इस वाला क्वेश्चन करते हैं। दो पार्ट का मतलब पहले हमेशा राइट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। ये ऊपर कितनी है, दो स्टिक। तो देखिए जो जीरो वाला रूल होता है ना, वो क्लियर होता है। किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तब भी वही नंबर आएगा, और किसी भी नंबर से अगर जीरो को हम लेस करेंगे या घटाएंगे तब भी वही नंबर आएगा। तो टू में से ज़ीरो घटेगा, क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको याद रखना है ये। अब देखिए सेम नंबर, जब माइनस की बात आती है सेम नंबर में, तब वो ज़ीरो हो जाता है। वन में से वन गया, आपके पास वन बॉल थी, वन बॉल चली गई, कितनी बची, कुछ नहीं बचा, तो ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा आंसर 02। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 198, 9 में से 8। अब देखिए सिंपल है तो वन बचेगा, लेकिन अगर आपको स्टिक रूल फॉलो करना है तो ये देखिए स्टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितनी स्टिक काटनी है, 8, तो 8 स्टिक काट देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी स्टिक बची यहाँ पे, वन। तो ये वन, ये राइट वाला पार्ट पूरा हो गया। अब लेफ्ट में कितना है, वन। अब वन के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो हम उसको जीरो मानते हैं, तो वन को ऐसे ही उतार देंगे हम। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है। चलिए ये वाला बताइए, लेफ्ट और राइट पार्ट। राइट पार्ट में क्या है, थ्री में से जीरो। मैंने आपको बताया था जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है जब वो माइनस में आता है या प्लस में आता है। तो थ्री में से जीरो गया, कितना बचेगा, ये ऊपर वाला नंबर, जो नंबर है ऊपर। और ऊपर दो में से वन गया, कितना, दो स्टिक, वन स्टिक कट कर दी, कितनी बची, वन। तो ये हो गया वन, ठीक है। अब देखिए ये वाला 4 2, ऊपर कितनी है, फोर स्टिक, 1 2 3 4 स्टिक बनाएंगे, कितनी स्टिक कट करेंगे, टू, कितनी बचेंगी, टू। इधर फोर है, फोर में से तीन स्टिक, ये फोर बनाई थी, हमने तीन स्टिक कट कर दी, कितनी बची, वन। तो ये हो गया आंसर। तो आपको क्लियर हो रहा है ये। दो डिजिट वाले में हमेशा हम राइट से स्टार्ट करेंगे, पहले राइट में से लेफ्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक अगला स्टेप की ओर। हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है सब्ट्रैक्शन विद कैरी, हासिल लेके घटाना। आप देखिए इस वाले सवाल में सिंपल था, ऊपर बड़ा नंबर था, नीचे छोटा नंबर था, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो कोई कठिनाई नहीं हुई हमें माइनस करने में। अब सपोज करिए हमारे पास एक सवाल ऐसा है, ऊपर है 56, ठीक है, और नीचे है 27। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में क्या अलग है, ऐसे 84 है ना, और 35, ठीक है, और इधर है 59 और 39। और हम एक सवाल और देखते हैं, सपोज करिए ये है 48 और 39। चलिए
अब इस क्वेश्चंस में आपको कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, देखिए क्या अलग दिख रहा है। हमने कहा था 2 डिजिट वाले में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक राइट वाला पार्ट, एक लेफ्ट वाला पार्ट। तो हमने एक डॉट बना लिया। ये मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने इसको 2 जगह डिवाइड कर दिया। अब ये लेफ्ट वाला पार्ट, ये राइट वाला, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। अब आप देखिए राइट वाले पार्ट पे देखिए, ऊपर 6 है, नीचे 7 है। कुछ लग रहा है नीचे नंबर बड़ा हो गया? ऐसे समझिए, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ऊपर कितनी बॉल है उसमें? 6। ठीक है, राजू आया। अब राजू को बोला गया है कि इसमें 6 बॉल हैं और आपको इस बॉक्स में से 7 बॉल निकालनी है। तो राजू ने एक बॉल निकाल ली, 1 2 3 4 5 6, सारी बॉल निकाल ली। लेकिन उसको 7 बॉल निकालनी थी, तो कैसे निकालेगा? आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता है, बॉक्स में 6 बॉल थी तो 7 कैसे निकाल लेगा? अब लेकिन उसको चाहिए 7 बॉल, उसको 7 ही निकालनी है। उसके टीचर ने बोला है मुझे 7 बॉल चाहिए, कहीं से भी ला के दो। तो राजू ने क्या किया, 6 बॉल तो इसमें से निकाल ली। अब वो क्या करेगा, उसे एक बॉल और चाहिए, तो वो क्या करेगा, राजू का एक दोस्त है साजू। ठीक है, साजू के पास 5 बॉल हैं। अब राजू गया साजू के पास, उसने कहा भाई साजू, मुझे ना 7 बॉल चाहिए, टीचर ने मांगी है, मेरे बॉक्स में 6 बॉल थी तो मैंने 6 ले ली, अब मैं एक बॉल क्या करूं? साजू ने कहा कोई बात नहीं, एक बॉल तू मेरे से कैरी ले ले। ठीक है, तो साजू ने क्या करा, एक बॉल इसकी में कैरी डाल दी, तो राजू के पास 7 बॉल हो गई। इसके बॉक्स में एक बॉल और आ गई, तो राजू ने ये भी निकाल ली, तो राजू के पास हो गई 7। ये कहाँ से आ गई? कैरी। कैरी माने लेना। तो राजू ने साजू से एक बॉल कैरी कर ली, तो वो जो एक बॉल है वो इधर आ गई, 7 हो गई, राजू को 7 बॉल निकल गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो साजू है, साजू के पास तो कितनी बॉल थी, 1 2 3 4 5 थी। इसने कैरी दे दी इसको, तो राजू के पास तो 5 ही बॉल रह गई, है ना? तो राजू के पास कितनी है, 5, और इसके पास हो गई थी 7। 7 में जो थी वो एक कैरी थी। तो अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब इस सवाल पे देखिए, 6 और 7। अब आप देखिए, अब आप स्टिक वाला रूल कैसे फॉलो करोगे? चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ सवाल को, 56 27। अब आप बताइए स्टिक वाला रूल कैसे फॉलो होगा? 6 स्टिक बनाई, 1 2 3 4 5 6, और 7 स्टिक काटनी है। आप 1 2 3 4 5 6 7 तो स्टिक ही नहीं है, कैसे कटेंगी? तो हम क्या करेंगे, इसके पड़ोस में 5 रहता है, 6 के पड़ोस में 5 से एक कैरी ले लेगा। समझ गए आप? तो जब कैरी लेंगे तो ये 6 स्टिक थी और एक इसने कैरी ले लिया, तो ये कितनी हो गई यहाँ पे? नहीं। हाँ, तो बेटा जो कैरी जब हम लेंगे तो कैरी जो जाता है हमेशा 10 की फॉर्म में जाता है। तो जब यहाँ पर हम 1 कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 की फॉर्म में जाएगा, तो ये हो जाएंगे 16, है ना? तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना? तो यहाँ पर जब हम कैरी लेंगे तो ये 1 खिसक के इधर आ गया, तो ये बच गया 16। अब 16 में से 7 हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितनी बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बचेगा 9। अब 1 तो इधर आ गया था कैरी में, तो इसके पास कितना बचा, 5 में से 1 चला गया, 4, और 4 में से 2 गया, तो 1 2 3 4 और 2 कट कर देंगे, तो ये बचा 29। तो ये आपको क्लियर हो गया? ऐसे ही चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ। ये 8435, 4 में से 5 नहीं जाएगा क्योंकि 4 हमेशा छोटा रहता है 5 से। तो 4 क्या करेगा, यहाँ से कैरी ले लेगा, एक कैरी लेगा, तो ये 1 को यहाँ पे मान के चलो, 1 यहाँ पे लिख गया, तो ये कितना बन गया, ये 14। 14 बन गया। अब 14 में से 5 आपको माइनस करना है, तो 14 स्टिक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 5 कट कर दीजिए,
तो ये कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये बचेगा 9। और इधर से 8 से 1 चला गया तो इधर एक कम हो गया 8 में से, तो 8 में से 1 कम हो गया, अब कितना बचा 7। 7 में से 3 गया तो 7 स्टिक बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 कट कर दीजिए, तो ये बचा 49। ठीक है। तो ऐसे ही ये 2 सवाल हैं, ये आपके होमवर्क हैं, इसको करिए और बताइए कमेंट करके। अगर सब्ट्रैक्शन में कहीं कोई कमी आ रही है, कुछ आपको दिक्कत लग रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पूरा उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और खूब खेलिए कूदिए, हंसिए, एंजॉय करिए। बाय।